मैं एसपी सर क्लास 4th SST चैप्टर 9 लेकर के आया हूँ सामने आप लोगों के। आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और लेसन 9 वाटर रिसोर्सेस ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 45। यहाँ पे कुछ मैच द पिक्चर्स गिवन बिलो, पिक्चर्स दी गई है, इसको मैच करने के लिए कहा जा रहा है। इसको हम बता देंगे, आपको भेज देंगे। बढ़ते हैं लेसन की तरफ। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं। डियर चिल्ड्रेन, यू शुड नो दैट वाटर इज लाइफ। कह रहे हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जल ही क्या जीवन है, यानी पानी ही जीवन है, यानी जल ही जीवन है। ऑल द प्लांट्स एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। कह रहे हैं कि सभी पौधे हों, पेड़ हों या जानवर हों, उनको जो है पानी की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए? सर्वाइव होने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए। वी नीड वाटर फॉर कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग। हम लोगों को पानी की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है? कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए, वॉशिंग करने के लिए यानी कपड़ा धोने के लिए, बाथिंग करने के लिए, इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स और फसलों की सिंचाई करने के लिए भी किया जाता है। वी कैन लीव मोर डेज विदाउट फूड बट वी कैन नॉट लीव अ सिंगल मिनट विदाउट वाटर। कह रहे हैं कि हम लोग बिना भोजन के तो कई दिनों तक रह सकते हैं, बट कुछ मिनट तक बिना पानी के नहीं रह सकते। दैट इज वाई वाटर इज ऑफन कॉल्ड लाइफ सेविंग लिक्विड। इसलिए पानी को हम लोग लाइफ सेविंग लिक्विड कहते हैं, जीवन को बचाने वाला लिक्विड यानी पदार्थ, तरल पदार्थ कहते हैं। बट डू यू नो फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर। बट आप लोग जानते हैं कि ये पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वी विल इंट्रोड्यूस टू यू रिसोर्स ऑफ वाटर इन दिस चैप्टर। और हम लोग इस चैप्टर में वाटर के रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पानी आता कहाँ से है। वाटर ऑफ रिसोर्स ऑफ वाटर, रिसोर्स ऑफ वाटर, पानी के स्रोत। पानी कहाँ से प्राप्त होता है? वाटर वी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, आइदर सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। कह रहे हैं पानी जो हम विभिन्न प्रकार के कामों के लिए यूज करते हैं, चाहे वो सरफेस वाटर हो या ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर मीन्स ज़मीन के ऊपर जो पानी होता है, तो ग्राउंड जो ज़मीन के नीचे होता है। वी गेट सरफेस वाटर फ्रॉम रिवर। अब और हम सरफेस वाटर कहाँ से पाते हैं? रिवर से पाते हैं, नदी से, और पॉन्ड से यानी तालाब से, लेक यानी झील से, ओशन यानी समुद्र से, महासागर से, इस यहाँ से हम जो है सरफेस वाटर प्राप्त करते हैं। एंड वी गेट ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल एंड हैंडपम्प। और हम ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के नीचे का जो पानी होता है वो कैसे प्राप्त करते हैं? वो हम कुआं खोद करके या हैंडपम्प के द्वारा इस पानी को प्राप्त करते हैं। नीचे बढ़ते हैं। रेन, बरसात। रेन इज मेजर सोर्स ऑफ वाटर। कह रहे हैं बरसात यानी वर्षा पानी का मुख्य स्रोत होता है। अब हम देखते हैं रेन वाटर दैट रन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर। जो रेन वाटर होता है
वो क्या करता है, दैट्स रन ऑन द सरफेस, वो सरफेस पर ज़मीन के तल पे मतलब तेज़ी से रन करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, जिसलिए हम उसे सरफेस वाटर कहते हैं। इट टेक्स द शेप ऑफ रिवर, लेक, पॉन्ड्स, स्ट्रीम etc। और यही पानी जो है जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ पर, और वही पानी अपने कई रूप को धारण कर लेता है, जैसे नदी का रूप लेना, झील का रूप लेना, तालाब का रूप लेना और स्ट्रीम का, नालों का रूप लेना, नहरों का रूप लेना, इस प्रकार से ले लेता है। आगे बढ़ते हैं। वेल्स यानी कुआं। वी गेट ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल। हम ग्राउंड वाटर जो प्राप्त करते हैं, कुआं खोदकर ग्राउंड वाटर प्राप्त करते हैं। इट इज़ ईजी टू डिग वेल इनटू द नॉर्थर्न प्लेन्स वेयर वाटर इज अवेलेबल। कह रहे हैं कि नॉर्थर्न प्लेन यानी उत्तरी प्लेन में, उत्तरी प्लेन के स्थान पे हम कुआं खोद के आसानी से प्राप्त कर लेते हैं पानी को। और वहाँ पे ट्यूबवेल इज़ द मेन, ट्यूबवेल जो होता है वो पानी का मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। ट्यूबवेल जो होता है सिंचाई का मुख्य साधन होता है, जैसा कि हमारे यहाँ भी देखने को मिलता है। दिस डेज द नॉर्थर्न प्लेन्स, यानी ये चीज़ नॉर्थर्न प्लेन में अधिक देखने को मिलता है, उत्तरी क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं। कैनल्स, देखिए नहर की बात करते हैं, ये नहर है। सम बिग रिवर इन इंडिया हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। कह रहे हैं कुछ बड़ी नदियाँ हैं जो पूरे वर्ष तक उसमें पानी का बहाव रहता है, यानी पानी रहता है। वाटर फ्रॉम दीज रिवर्स इज डाइवर्टेड टू द फील्ड थ्रू स्मॉल चैनल्स कॉल्ड कैनल। और उसी पानी को, नदी के इस पानी को वहाँ से डाइवर्ट करके खेतों की सिंचाई यानी फील्ड में जो है ले जाया जाता है स्मॉल छोटे छोटे चैनल्स के द्वारा, जिसे कैनल कहते हैं, जिसे नहर कहते हैं। यानी नहर से जो है पानी नदियों से आता है और उस नहर के पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है। द इंडियन इंदिरा गांधी कैनाल इन राजस्थान प्रोवाइडेड वाटर टू अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। का नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो कि इंदिरा गांधी कैनाल है, उस जो राजस्थान में है वह वाटर प्रोवाइड करता है, यानी पानी का संचालन करता है, पानी लोगों को प्राप्त कराता है और अधिक मात्रा में पानी प्राप्त कराता है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये इसी के द्वारा सिंचाई होती है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्लेन्स एज वेल एज इन सम पार्ट पेनिसुलर इंडिया। कह रहे हैं कि इंडियन के भारत के कुछ प्लेन स्थानों पे और कुछ पेनिसुलर जो हैं, जो जहाँ पे तराई क्षेत्र हैं, सकरा क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी इसी इंदिरा गांधी कैनाल से पानी भेजा जाता है। द सिस्टम ऑफ कैनल इरिगेशन इज़ वेरी ओल्ड इन आवर कंट्री। और यह सिस्टम कैनल के द्वारा सिंचाई करना, यह बहुत ही पुरानी परंपरा है, बहुत ही पुरानी हमारा सिस्टम है, जिसके द्वारा हमारे देश में सिंचाई किया जाता है। यूज ऑफ वाटर, पानी का यूज क्या होता है? वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन। पानी का यूज क्या है? हम पानी का यूज इरिगेशन, सिंचाई के रूप में करते हैं। डोमेस्टिक पर्पस, पालतू जानवरों के लिए भी हम करते हैं, यानी घरेलू कामों में भी करते हैं। सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग etc। इन सब कामों में, चाहे ड्रिंकिंग करना हो, बाथिंग करना हो, यहाँ पे पानी का यूज करते हैं।
इट इज़, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इट इज आल्सो, ऊपर चलते हैं, इट इज आल्सो इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और यह इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है और इसी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी किया जाता है, यानी पानी से बिजली का उत्पादन भी होता है। आगे बढ़ते हैं, टैंक यहाँ है, टैंक है, इन द हिली एंड प्लेट्यू एरिया, पहाड़ी और पठार क्षेत्रों में, वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग वेल, ऐसे क्षेत्रों में जो है कुआं खोदना बहुत ही कठिन होता है। टैंक आर मेड फॉर हार्वेस्टिंग द रेन वाटर, और वहाँ पे टैंक बना दिया जाता है जिससे जो है वहाँ पे पानी की जो वर्षा का जल होता है उसे वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। एंड इट इज़ यूज फॉर इरिगेशन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और इसी पानी को जो कलेक्ट किया जाता है, उस पानी को जब मौसम सूखा हो जाता है तब जो है उसी पानी से इरिगेशन किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इज़ वेरी पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, और ऐसा इरिगेशन, इस प्रकार का सिस्टम पानी को किसी टैंक में इकट्ठा करके गर्मी के महीनों में सिंचाई करना, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये बहुत ही प्रचलित जो है आपका इरिगेशन सिस्टम है। आगे डोमेस्टिक यूज, घरेलू यूज में हम लोग कहाँ यूज करते हैं पानी का, तो पीपुल जनरली गेट वाटर फ्रॉम द वेल, सामान्य रूप से मनुष्य जो है पानी कुओं से पाता है, तालाब से पाता है, नदियों से पाता है। एंड रूरल एरियाज इन द, गाँव के क्षेत्रों में ऐसे स्रोत से पानी प्राप्त करते हैं वहाँ के लोग। वाटर ऑब्टेन फ्रॉम दिस सोर्सेज इज यूजुअली डर्टी एंड डेंजरस टू हेल्थ, कह रहे हैं कि ये पानी जो ऑब्टेन करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, जो कुएं से, तालाब से और नदियाँ से पानी अपना यूज करते हैं उसको, ये क्या होता है काफ़ी खतरनाक और गंदा भी होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मेनी वाटर बोर्न डिजीज आर केस्ड बाई यूजिंग द डर्टी वाटर, और कई पानी से कई ऐसी बीमारी हैं जो गंदे पानी से जो है पनपती है, यानी कई रोग इन पानी के यूज से हो जाता है। दिस वाटर कैन बी क्लीन्ड बाय एडिंग सर्टेन केमिकल, और इस पानी को हम कुछ केमिकल के द्वारा इसे साफ बना सकते हैं, साफ सुथरा बना सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं। वी शुड ऑलवेज यूज क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, हमें पीने के लिए और खाना बनाने के लिए जो है साफ पानी का यूज करना चाहिए। इन द विलेज पीपुल गेट वाटर थ्रू द हैंड पंप इन हाउस, कहने गाँव के लोग आप अपने घर के अगल बगल घर में हैंड पंप के द्वारा पानी को प्राप्त करते हैं। दिस वाटर इज़ फिल्टर्ड एंड क्लीन, और यह पानी क्या होता है, साफ़ होता है, फिल्टर्ड होता है, यानी छाना हुआ रहता है। तो वाटर का पानी जो होता है हैंड पंप का, ये स्वच्छ होता है। शुड बी क्लीन एंड प्यूरीफाइड वाटर, ये पानी क्लीन भी होता है और प्यूरीफाई भी होता है, यानी ये प्यूरीफाइड वाटर है, ये छनित वाटर है। ठीक है, जैसे आजकल हम लोग को पानी, आजकल गांव घर घर तक पानी पहुंचता है जो है ये पानी, इसी प्रकार से आपका हैंडपम्प का भी पानी प्यूरीफाई होता है। वाटर यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और हम बता रहे हैं कि पानी का यूज हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी बिजली का उत्पादन करने के लिए कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाइट इनटू द ब्लेड्स। आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है पानी के तेज़ बहाव को जो है ऊपर से गिराते हैं और नीचे ब्लेड लगा रहता है
टरबाइन में ब्लेड लगा रहता है और उस पर जब पानी गिरता है तो वो क्या करता है, रोटेट करता है, वो घूमता है बहुत तेज़ी के साथ, और जब तेज़ी से घूमता है तो उस टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है यानी पैदा हो जाती है। सम डैम्स हैव बीन बिल्ड टू स्टोर वाटर फॉर दिस यूज। कह रहे हैं कुछ डैम होते हैं जो बिजली के उत्पादन के हेतु पानी को वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और डैम को बना करके पानी इकट्ठा करके बिजली उत्पादन किया जाता है। सच है जो जिसमें से एक भाखड़ा नंगल डैम भी है जो सतलज नदी पर बना हुआ है और इसके द्वारा भी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होता है यानी उत्पादन होता है। हीराकुंड डैम भी है ऑन महानदी रिवर पे बना हुआ है हीराकुंड बांध, इससे भी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन किया जाता है। दिस डैम्स आर वेरी यूजफुल टू अस, और यह डैम हमारे लिए यानी हम लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद हुआ है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। इन द ओल्डन डेज द मेथड्स ऑफ इरिगेशन वेर वेरी डिफ़िकल्ट। कह रहे हैं पुराने समय में यानी बहुत पहले के समय में इरिगेशन यानी सिंचाई करना बहुत ही कठिन था। रहत और द पर्सियन व्हील वाज यूज टू लिफ्ट आउट द वाटर। रहत है द पर्सियन व्हील के द्वारा पानी को लिफ्ट करके निकाला जाता था, जो कि बहुत ही कठिन हुआ करता था। ठीक है, लेकिन माने यानी कि नीचे से पानी निकाला जाता था लिफ्ट करके निकाल करके रस्सी के द्वारा, बट पहिए में रस्सी लगा करके। बट अब क्या हो गया है, ट्यूबवेल हो गया है, कैनल हो गया है, टैंक जैसा यानी कई सिस्टम है पानी को मिलने के, तो अब इरिगेशन करना काफ़ी आसान हो गया है, सिंचाई करना आसान हो गया है। बस पहले क्या था, पहले काफ़ी कठिन था। तो यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, हम क्वेश्चन आंसर सेंड कर देंगे। और ये थोड़ा सा रिवाइंड है, इसको भी ये भी आप लोग देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि डू यू नो स्मॉल देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि हम कि पानी को 3 रूप में प्राप्त करते हैं। पहला रूप है ठोस के रूप में जो बर्फ़ के रूप में होता है, दूसरा लिक्विड के रूप में जो पानी के रूप में होता है, दूसरा गैस के रूप में जो स्टीम के रूप में होता है, जो वाष्प के रूप में होता है, भाप के रूप में होता है। हम पानी को 3 रूपों में प्राप्त करते हैं, ये भी जानते रहिए। ये रिवाइंड है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। वी गेट सरफेस वाटर फ्रॉम रिवर, ऐसे जब भी मैंने पढ़ाया वो सही है। वी शुड यूज क्लीन एंड प्यूरीफाई वाटर, हमें क्लीन यानी साफ़ सुथरा और प्यूरीफाइड वाटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें कोई बीमारी ना हो। तो बच्चों यहीं पे समाप्त होता है लेसन, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।